जैन देशवासियों, इजराइल और ईरान के युद्ध में भारी तबाही होनी शुरू हो गई है। इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला करके तबाह किया था। 100 के करीब जो सैन्य ठिकाने थे और परमाणु संयंत्र थे उनको तबाह किया था, जिसमें ईरान के 20 के करीब बड़े जनरल मारे गए थे और 9 वैज्ञानिक जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वे मारे गए थे। उसके बाद ईरान ने पलटवार किया इजराइल के ऊपर और इजराइल के कई शहरों में भारी नुकसान पहुंचा है। और ईरान ने जो पलटवार किया ना, इजराइल का हैफा पोर्ट है उसको तबाह कर दिया। ईरानी हमलों ने इजराइल का जो पोर्ट है उसको बिल्कुल तबाह कर दिया और बंद हो गया है। और हाइफा जो शहर है ना उसमें भारी तबाही मचाई है और जो वहां के तेल और गैस जो रिसोर्सेज है ना उन पर भी हमला किया है। इसी तरह से इजराइल ने भी दोबारा फिर पलटवार किया और तेहरान में काफी नुकसान किया है। और ईरान के जो गैस रिसोर्सेज थे, तेल के जो भंडार थे और रिफाइनरी थी उन पर तबाही मचा दी है। और बहुत जो सबसे बड़ी रिफाइनरी थी ना एशिया की, उसमें बहुत भारी हमला किया और उसमें तबाही मचा दी है। इस तरह से तेल की कीमत भी एकदम से 9-10% बढ़ गए हैं और आगे आगे ये तबाही और जारी है। और ट्रंप ने भी चेतावनी दे दी है और ईरान ने क्या चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका, फ्रांस और यूके इस युद्ध में इजराइल का साथ देंगे या इजराइल को हथियार सप्लाई करेंगे तो हम उनके ऊपर भी हमला करेंगे। उसके बाद जो ब्रिटेन है उसने खुला ऐलान कर दिया और वो जंग में कूद गया है इजराइल के साथ देने के लिए। और राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है ईरान को कि इस हमले में हमारा कोई लेना देना नहीं है और अगर हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे बेसों पर हमला किया ईरान ने तो उसके नतीजे गंभीर होंगे। यानी कि अमेरिका अब तक इस जंग में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन उसने ये चेतावनी दे दी कि मेरे सैन्य बेस पर अगर हमला किया ईरान ने तो उसके नतीजे बुरे होंगे। और जो तेहरान में जो तबरीज जो रिफाइनरी थे ना तेल उसको बिल्कुल तबाह कर दिया। यानी कि जो आर्थिक रिसोर्सेज थे ना उन पर हमला करना शुरू कर दिया है इजराइल ने ईरान के उन पर। यानी कि इजराइल ने जो हमला किया है तबरीज जो तेल रिफाइनरी है उस को तबाह कर दिया। तो जो उनके तेल के जो सोर्स है ना जो बेचता था हर दूसरे देशों को, वो रिसोर्सेज जो पैसा आना इससे खत्म हो जाएगा। और इस तरह से इजराइल अपनी एक रणनीति के तहत लड़ाई कर रहा है कि भाई इसके जो आर्थिक जो रिसोर्स है उनको तोड़ा जाए और जितने जो सैन्य ठिकाने उनको तोड़ा जाए। और इसी तरह से ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर। और जो इजराइल का हाइफा शहर है, यरूशलेम है और तेल अवीव है उसमें भारी नुकसान पहुंचा है और करीब 150 करीब बैलिस्टिक मिसाइल है ना उनसे हमला किया है ईरान ने इजराइल के शहरों पर। और जो इजराइल के प्रधानमंत्री है उन्होंने इस शहर का दौरा किया है, लोगों का हालचाल ही पूछा है और वो सैन्य अधिकारियों से भी मिले हैं। और जो पलटवार ईरान ने किया है उसमें इजराइल को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। उधर से इजराइल भी जो पलटवार कर रहा है और फाइटर जेटों से और मिसाइलों से हमले कर रहा है उसमें ईरान का भी बहुत भारी नुकसान हुआ है। और यमन ने घोषणा कर दी है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, ये हमारा मुस्लिम ब्रदर है इसलिए हम इसके साथ खड़े हैं। उधर से पाकिस्तान ने भी ये घोषणा की है कि हम भी अपने भाई जो ईरान भी मुस्लिम देश और हम भी मुस्लिम देश इसलिए उसके साथ खड़े हैं। और इसी तरह से जैसे इंग्लैंड ने भी घोषणा कर दी हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो देशवासियों धीरे धीरे जो ईरान और इजराइल का युद्ध है ये एक तरह से वर्ल्ड वार थर्ड की तरफ बढ़ रहा है और इसमें आगे देखना भी कितना और बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि इजराइल ने बिल्कुल खुले शब्दों में घोषणा कर दी थी जो हमारा अंतिम लक्ष्य है ना, हम अंतिम लक्ष्य तक लड़ाई लड़ेंगे, हमने अपना अस्तित्व बचाना है और जब तक हमारा युद्ध जारी रहेगा, जब तक जो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि हमने ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना है, ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना है। इसी बात को लेकर के इजराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर और ईरान के जो वैज्ञानिक थे, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे बड़े बड़े, उनको एक दिन में ही खत्म कर दिया और ईरान की जो सैन्य बड़ी शक्ति थी उनको खत्म किया। और अब
खुमैनी को भी, जो वहां के सुप्रीम लीडर है ना ईरान के, खुमैनी को खुली चेतावनी दे दी है, अगला नंबर खुमैनी का है। और जो हमला किया था परमाणु संयंत्रों पे, वो अंडरग्राउंड है, उसका जो जमीन के ऊपर जो है ना वो तो नष्ट कर दिए, लेकिन जो जमीन के नीचे ना बहुत गहरे हैं वो अभी बचे हुए हैं, उनको भी इजराइल नष्ट करना चाह रहा है, और उसका अगला लक्ष्य है यही है, उनको नष्ट करना है बिल्कुल भी। ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खुमैनी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था कि भाई हमारे पास इतनी बैलिस्टिक मिसाइल, अंडरग्राउंड सुरंग में बैलिस्टिक मिसाइल रखी हुई थी, और उनका वीडियो जारी किया था कूटनीति के तौर पर लाभ उठाने के लिए, यानी डराने के लिए इजराइल को। इजराइल ने उस सुरंग को भी और उन बैलिस्टिक मिसाइलों को वही तबाह कर दिया, उस सुरंग को भी तोड़ दिया, और उस सुरंग में जितनी भी मिसाइल रखी थी उन सभी मिसाइलों को वही में सुरंग के अंदर ही तबाह कर दिया है। यानी कि इजराइल छोटा देश है और बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ युद्ध लड़ रहा है। उसका लक्ष्य ये है, पहले मैं इजराइल का जो परमाणु कार्यक्रम उसको बिल्कुल खत्म करूं, और ईरान के पास जितनी भी मिसाइलें हैं उनको वहीं पे तबाह करूं, और उसके बाद खुमैनी का जो शासन है उसको उखाड़ के फेंकूं। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, उन्होंने ईरान के नागरिकों को भी संबोधित किया है कि जो यहाँ पर कट्टरपंथी सरकार है ना ईरान की, इसको उखाड़ने का मेरा लक्ष्य है, इसको उखाड़ना, और जो परमाणु कार्यक्रम है, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, इसको खत्म करना है, इसको रोकना है। उनका मकसद सिर्फ यही है, क्योंकि काफी दिनों से ईरान के अंदर जो शासन है ना कट्टरपंथियों ने अपने कब्जे में कर रखा था, और इस चीज को लेकर के ईरान की जो आम जनता है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इस शासन के विरुद्ध हैं, और वो भी चाहते हैं कि खुमैनी का शासन वहां से उखाड़ा जाए। और ईरान और अमेरिका भी इस बात को लेकर कई बार आपस में बातचीत हुई, लेकिन जो कट्टरपंथी थे ईरान के, वो ने अमेरिका की बात नहीं मानी। उसके बाद जो मीटिंग हुई थी, अगली मीटिंग और रविवार को हुई थी, और ईरान के जो अधिकारी थे, बड़े बड़े नेता थे, वो ये सोच रहे थे भी अगर अमेरिका के से बातचीत है वो हमारी विफल होती है तो हम उसके बाद इजराइल पर हमला करेंगे। लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने 2 दिन पहले ही उनके ऊपर हमला कर दिया, और ये जो गलत फहमी थी ना, और ये गलती थी, लापरवाही थी, ये ईरान के लिए बहुत भारी पड़गी। अब ईरान वाले ये पछता रहे हैं कि हमने सबसे बड़ी गलती ये की है कि हमने इजराइल की बात को समझा नहीं, और हम ये चाह रहे थे भी अमेरिका की मीटिंग के बाद जो फैसला आना उसके बाद हम इजराइल पर वार करेंगे। लेकिन इजराइल की जो मोसाद एजेंसी है उसको इस बात का पता लग गया था, और उन्होंने 2 दिन पहले ही जो मीटिंग होनी थी रविवार को, यदि आज के दिन मीटिंग होनी थी, उससे पहले ही इजराइल की जो सेना ने वहां पर हमला कर दिया। और इजराइल की सेना ने ईरान के 20 जो बड़े कमांडर थे ना, सैन्य अधिकारी थे, उच्च अधिकारी थे, एयरफोर्स का चीफ और आर्मी का चीफ और रेवेंसरी गार्ड का चीफ और 9 परमाणु न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट थे बड़े लेवल के, उनको सबको एक ही झटके में खत्म कर दिया था। और अब दोनों तरफ से एक दूसरे पलटवार हो रहे हैं, और नुकसान इजराइल का भी हो रहा है, लेकिन इजराइल का एक ही मकसद है, किसी भी तरह से ईरान को बिल्कुल तबाह करना। और उनका कहना यह है, इजराइल के प्रधानमंत्री का, आज उन्होंने मीटिंग भी की थी और जो अपना नुकसान था उसके बारे में भी बातचीत की, और जो बड़े लेवल की जो मीटिंग हुई है इजराइल के प्रधानमंत्री ने मीटिंग की है, उसमें यही स्पष्ट किया है कि हमारी लड़ाई आखिरी दम तक रहेगी, और जब तक हम अपने मकसद तक नहीं पहुंच जाते जब तक ये लड़ाई समाप्त नहीं होगी। यानी उनका मकसद क्या है, ईरान से खुमैनी की सरकार को उखाड़ फेंकना और वहां पे एक अच्छे शासन का कायम करना। और खुमैनी जो है ना वो कट्टरपंथी शासक मानते हैं इसको। तो इस युद्ध का जो अंत है ना वो हो सकता है विश्व युद्ध थर्ड होने के बाद ही खत्म हो, क्योंकि इस युद्ध को लेकर के दुनिया 2 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ ईरान के साथ चाइना, रशिया और जितने भी मुस्लिम देश है वो है, उधर इजराइल की तरफ ब्रिटेन है, फ्रांस है, यानी यूरोप के जो देश है, और अमेरिका है, ये एक तरफ है, इस तरह से है। तो ये युद्ध या तो 2-4-10 दिन में खत्म हो जाएगा, नहीं तो ये युद्ध अगर लंबा खींचा तो ये वर्ल्ड वार थर्ड की आहट है इस युद्ध में। तो सभी देशवासियों से प्रार्थना है भाई, आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करता रहूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय देशवासियों।